बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में जो हमने स्टडी किया था, मैं थोड़ा सा आज आपको रिकैप दूंगा और फ़ौरन मूव कर जाऊँगा टुडेज़ लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो एथिकल रेशियो से रिलेटेड के कंप्यूटर सिक्योरिटी को देखते हुए हमें कौन कौन से इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जिसमें से हमारा फ्रॉड और मिसयूज़। हमने एक टाइप थी कि लोग आपको फेक नंबर से आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं और आपका डाटा लेने की कोशिश करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, कि आपका प्राइवेसी पर्सनल डाटा अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट की हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो बिज़नेस के ट्रेड सीक्रेट हैं किसी को भी पता ना चलें। सेम कॉपीराइट हमने देखा था कि हमने एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हमारा काम है, हम उस पर कॉपीराइट एक्ट लगाते हैं ताकि कोई भी बंदा उसको कॉपीराइट ना कर सके। पेटेंट हम देखा था, हम कोई यूनिक सर्च करने जा रहे हैं, यूनिक आइडिया हमारे पास, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसका पेटेंट करें ताकि कोई बंदा उसको कॉपी ना कर सके। आज का हमारा लेक्चर है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी क्या है, कि इंपॉर्टेंट हम डाटा प्राइवेसी क्यों करते हैं। इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि इससे डाटा प्राइवेट करने से हमारी बहुत सारी मुश्किलात से हम लोग फ़ायदा या उनसे बच सकते हैं, क्योंकि डाटा प्राइवेसी अगर डाटा हमारा ओपन नहीं होगा, कोई भी थर्ड पार्टी उस डाटा को अपने पर्सनल यूज़ करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो नुकसान पॉसिबल है कि हम वो नुकसान बेयर ना कर सकें, वो नुकसान बर्दाश्त ना कर सकें। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस नुकसान से बचने के लिए अपने डाटा को प्राइवेट रखें, तो किसी थर्ड पार्टी के सामने हमारा डाटा या हमारी लाइफ ओपनली खुल के ना आ जाए, वो हमें अपने हैंड फिंगर टिप्स पे यूज़ करना ना शुरू कर दे। क्योंकि अगर आपका डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है तो वो आपको उस डाटा से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और आपको मजबूरन वो काम करना पड़ेगा अनटिल के जब तक कि आप उसका डाटा वहाँ से उसकी तरफ से ख़त्म नहीं करवा देते। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग उस डाटा को कम से कम यूज़ करें, मतलब हम डाटा को अपने प्राइवेट रखें और लोगों तक उन डाटा को कम से कम प्रोवाइड, अगर लोग मांगे तो हम उनको डाटा कम से कम प्रोवाइड करें। अब जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है कि मास कलेक्शन को देखते हुए डाटा के प्राइवेसी कंसर्न, जब कोई ऐसे कंसर्न के प्राइवेसी की जो हमारे खदशात हैं, जो मास कलेक्शन जो बहुत सारा डाटा हमारा लेते हैं इन बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गए, उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस वगैरह हो गए, नादरा हो गई, इनके पास क्या मास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ये लोग मास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, इन्हीं बहुत सारा हर बंदे का डाटा इनके पास होता है। ये किस लिए डाटा रखते हैं, ताकि उनको फर्दर फ्यूचर में उसको इन्फॉर्म किया जाए, उनको असिस्ट किया जा सके कि आपने यही काम इस तरह से किया था और आपने ये काम इस तरह से किया था और आपको अब ये काम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ विद द रिसर्च, या जो आपका पास एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे अब आपने ये वही काम करने हैं। सेम इसी तरीके से क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टीज, थर्ड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपके डाटा को यूज़ करती है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। लाइक कि आपने कोई पोटैटोज़ आपने बाय किए, आप उसके एक ड्रिंक भी लेते हैं, अब पोटैटो चिप्स के साथ आप ड्रिंक भी लेंगे तो ये क्या होगा, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर को ये हेल्प आउट होगा कि ये बंदा, ये पर्सन जब चिप्स लेता है तो इसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी लाजमी लेता है। तो इसका मतलब कि वो लोग हमारे साथ अपने स्टोर में वो ये लाजमी रखेंगे कि चिप्स तो हो, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी लाजमी हो। क्यों? इस तरह से उनको चांस मिलेगा कि अपनी सेल्स को ग्रो करने का, अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने का। इस तरह से उनकी सेल्स क्या हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी। सेम वो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो आपका डाटा होता है ना एनॉर्मस फॉर्म में, एनॉर्मस फॉर्म क्या होती है कि लातादाद डाटा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, और वो इरेगुलर होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस। कोई किस तरह से होगा, कोई किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। आप उस सारे के सारे डाटा में से डाटा माइन करेंगे। डाटा माइनिंग एक टॉपिक है, एक आगे सब्जेक्ट का नेम है, डाटा माइनिंग होता है। आप उस डाटा को एनॉर्मस फॉर्म में से डाटा में से अपने डाटा माइन करके अपने मुताबिक डाटा निकालते हैं, जो आपको हेल्प आउट होता है अपनी सेल्स ग्रो करने में। कि मिसाल के तौर पे फॉरेन में कि लोग जब रात को भी बंदा डायपर लेने आता है तो उसका बियर भी लाजमी लेता है वो। अब वो इस तरह से वो एक रिलेशन बनाएंगे कि जब डायपर बंदा लेने आता है तो वो बियर भी लाजमी लेता है। इस मीन ये क्या हुआ कि डायपर और बियर का आपस में रिलेशन बन गया। इस तरह से उनको अपनी सेल्स ग्रो करने में ज़्यादा चांस मिलते हैं। सेम यही बात है कि कोई बंदा चाय लेने आता है, यानी टी लेने आता है, तो उसके साथ वो बिस्किट्स भी लाजमी लेता है। इस तरह से वो लोग एक रिलेशन बनाते हैं और वो ये इंश्योर करवाते हैं कि ये चीज़ें उन पर अवेलेबल हों ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा हो सकें। वो अपनी सेल्स को ज़्यादा करने के लिए आपके डाटा को यूज़ करते हैं, आपका बिहेवियर स्टडी करते हैं। आपका बिहेवियर स्टडी करते हैं, उनको यह हेल्प देती है कि अपनी चीज़ों को वो मेंटेन रखते हैं अपना स्टोर, ताकि आप जो भी नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ लेनी है तो आपका वो अवेलेबल हो। और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है
कि प्राइवेसी कंसर्न जो हैं वो कंप्यूटेशनल सिस्टम है। अब जब से नेटवर्क्स आया, इंटरनेट आया, तो हम लोग का ये पूरा जहां एक ग्लोबल विलेज सा बन गया। हम सब लोग आपस में इंटरलिंक से हो गए हैं, आपस में एक दूसरे के लिंक में आ गए हैं कि मिलियंस ऑफ माइल्स में दूर लोग बैठे होते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट वन क्लिक पे उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो क्या अब हम सारे के सारे एक फैमिली की तरह बन गए हैं। तो सारा डाटा हमारा ये होता है कि चांसेस हैं कि हमारा डाटा मिक्सअप हो जाए, यानी कोई बंदा थर्ड पार्टी हमारे डाटा को मिसयूज़ ना कर ले या उनको गैदर करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस तरीके से, इस चीज़ से बचा जा सके, क्योंकि बाय द नेटवर्क में भी ये पॉसिबल है कि आप जब भी मूव कर रहे हो, आप कोई मैसेजिंग कर रहे हो, आपका मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैसेज अभी जा रहा था ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, कोई थर्ड पार्टी आए और आपका डाटा उठाने की कोशिश करे, तो इस तरह से क्या होगा, आपका डाटा वो चेंज भी कर सकते हैं, आपका डाटा पढ़ के आपको ब्लैकमेल करके आपकी इन्फॉर्मेशन गेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश क्या होती है, उन चीज़ों से बचा जा सके। जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या थी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि आपने क्या करना है, अपने प्राइवेट डेटा को प्राइवेट रखना, लोगों को शो नहीं करवाना, अपने पर्सनल डेटा को लोगों से प्राइवेट रखना, लोगों को वो डेटा शो नहीं करवाना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा एटीएम की जो पिन है वो हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि इस तरह से अगर एटीएम की पिन पर चल जाए तो वो हमारा कार्ड को, हमारे डेटा को लॉस पहुंचा सकता है, हमारे बैंक बैलेंस को भी लॉस पहुंचा सकता है। इस तरह से हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करता है कि लोगों को ना शेयर हों, लोगों को पता ना चले, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम यूज़ करते हैं कि हम अपने पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखें। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्पज़ के लिए हमारा डेटा मांगती है, हमसे लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, किसी थर्ड पार्टी को ना दिया जाए। सेकेंड वन हमारे पे कहते हैं इंटीग्रिटी क्या होता है कि इंटीग्रेट, कि वो आपस में इंटीग्रेट हो, लिंक हो। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपका, अब मैं आपको वो जो हमने फर्स्ट में एग्जांपल दिए एटीएम की, वही एग्जांपल कंटिन्यू करता है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। अब मशीन में कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी कि आप एटीएम पिन किसी को नहीं बताएंगे, अपने हद तक, अपनी ज़ात तक ही उसको सिक्योर रखेंगे। अगर मैं एटीएम में इंटीग्रिटी देखूँ, इंटीग्रिटी ये होगी कि जो चीज़ मांगी जाए, जो चीज़ कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए, वो उसी को फॉलो करे, वही चीज़ हमें रिटर्न करे। अगर मैंने वहाँ से डेबिट करवाने हैं एटीएम कार्ड से 5000 रुपीज़, अगर मैं 5000 की कमांड देता हूँ तो वो मुझे 5000 ही रिटर्न करे, ना कि वो 4000 करे या फिर मुझे 50,000 रिटर्न कर दे, ठीक है। तो उसकी एक लिमिट होगी, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहे, आपस में इंटीग्रेटेड डाटा आपस में इंटीग्रेट हो, कि मिक्सअप हो। और अब एक ये भी है कि बैंक बैलेंस जो हमारा एक्चुअल में है, ना कि हमारी कोशिश यही होती है कि जो बैंक बैलेंस है वही हमें शो करवा जाए, ना कि ना उससे कम करवा जाए शो, ना उससे ज़्यादा करवाया गया। अगर इस तरह कोई इरेगुलर इलीगल कोई काम होता है तो हमें टेंशन सी होती है और हम उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें ये राइट्स हैं। उसके बाद है अवेलेबल क्या है कि जो अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी एटीएम मशीन वाली को, सारी की सारी मैं आपको उसी एटीएम मशीन से लिंक करूंगा, वो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अवेलेबल ये कि आपने एक डाटा लेना है, तो अब उसकी टाइमिंग ना हो, आप जब चाहे आपको इजी फील हो, आप वहाँ से वो डाटा पिक कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लाइक विद एटीएम मशीन है कि एटीएम मशीन 24/7 आवर्स आपको अवेलेबल होती हैं। आप जब चाहें, आप पैसे डेबिट करवाने हैं, क्रेडिट करवाने हैं, जैसे आपने निकलवाने हैं या देने हैं, तो आप वहाँ फ़ौरन मशीन पर जाएंगे और वहाँ से अपने पैसे डेबिट करवा सकते हैं किसी भी टाइम पे, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इस तरह से हमारा डाटा, ये अगर किसी के पास डाटा हमारा डाटा किसी के पास है, तो हमारा जब दिल चाहे डाटा देखना चाहें तो हम इजीली डाटा ले सकते हैं। हमारा कोई फिक्स टाइम ना हो कि आपने इस टाइम से टाइम देख सकते हैं, उसके बाद डाटा नहीं देख सकते, उसका कोई फिक्स टाइम ना हो। ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे कि हमारी नेचर क्या, हम जब दिल चाहे हमारी मर्जी डाटा लें या जब दिल चाहे डाटा ना लें। ये डिपेंड्स अपॉन हमारे पे ही करता है कि, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो 24/7 अवेलेबल ही होनी चाहिए। मैं आपको 2 डेज लेक्चर का रिकैप देता हूँ। हमने आज का स्टडी किया। फर्स्ट वन किया डेटा के जो प्राइवेसी कंसर्न से कलेक्शन ऑफ मास कलेक्शन के जो बहुत बड़ी तादाद में डेटा को हमारे इकट्ठे करते हैं, वो लोग अपने जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह एक्सेट्रा वगैरह हो गए, ये लोग या नादरा, ये लोग हमारे डेटा को इकट्ठे करते हैं और फिर उसी की बेस पे हमारे बिहेवियर को देखते हुए स्टडी करते हैं कि इसका क्या है, ये या फिर इस एरिया में किस तरह से इस बंदे की पर्सनल लाइफ किस तरह से गुजर रही है। और कुछ जो स्टोर्स होते हैं, जो कुछ कंपनीज होती हैं, वो अपनी सेल्स ज़्यादा करने के लिए हमारे डेटा को स्टडी करते हैं, हमारे से डेटा लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशनल सिस्टम में हमारे पास जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, वो लोग क्या हैं कि जो हमारा डेटा है वो लिंक रहे, ताकि लोग उसको शेयर ना करें, लोग उसका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि इंटरनेट से पूरी की पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, जिसकी हमारी कोशिश यही होती है कि उनको स्टोर से सिक्योर रखा जाए। और फर्स्ट वन इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि आपने डेटा को अपने
सिक्योर रखना है, लोगों के सामने शो नहीं करवाना, लोगों से वो अपना सिक्योर चीज़ें जो प्राइवेट पर्सनल डाटा होता है उसको बचाना है। इंटीग्रिटी तो सारे के सारे डाटा आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, जो चीज़ें में इंस्ट्रक्शन दी जाए वही चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। अवेलेबल ये है कि आपका डाटा 24/7 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेल साइंस एकेडमी को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।